सामान्य अवस्था में पुतले का आकार कितना होता है? 2 से 4 mm। 2 से 4 mm। और अंधेरे में अच्छा, अंधेरे में बढ़ेगा या घटेगा इतना बता। अंधेरे में है ना बढ़ेगा। क्या कि तुम किसी भी वस्तु को देखो सही दिखेगा ना, थोड़ा ठीक से देखने की कोशिश करेगा ना, नहीं आँख का आकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आँख का आकार बढ़ेगा घटेगा तो उस पुतली का आकार भी बढ़ेगा। तो उस टाइम हो जाता है 4 से 8 mm। जब तेज प्रकाश पड़ता है तब कितना होता है? अब तुम बताओ, अगर तेज प्रकाश पड़ रहा है तुमको और मतलब आकार बड़ा लेगा या छोटा? छोटा होगा ना, उस टाइम होता है 2 से 4 मिलीमीटर। उस टाइम होता है 2 mm। समझ में आ गया? mm मीटर में समझ में आ गया ना? और तुम्हारा था अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस का कितना होता है? नजदीक की वस्तु देखने के लिए उसका फोकस दूरी, उसका फोकस कितना होता है नजदीक की वस्तु को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस का? 25 सेंटीमीटर। 2.5 2.2 से 2.3। ये नजदीक की वस्तु को देखने के लिए, यानी इस समय क्या होता है अभिनेत्र लेंस क्या होता है? सिकुड़ जाता है ना। और जब दूर की वस्तु देखते हैं कितना होता है? 2.3 से 2.3 से 2.6। इसको मतलब एवरेज कितना लिया जाता है? 2.5 cm। आ समझ में? ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है नजदीक की वस्तु को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस का फोकस कितना होता है? वस्तु को देखने के लिए 2.5 सेंटीमीटर। 2.3 से 2.6। एवरेज कितना लिया जाता है? 2.5 सेंटीमीटर। यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें तुमको जो कल पढ़ाए वो सब आज लिखा रहे हैं, उसमें और जो एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा तब उस टाइम समझाते जाएंगे। अभी चलो फिर कॉपी निकालो और लिखाते हैं। नहीं तो घर पे जाके लिखना। चलो निकालो। लिखा सकते हैं अपने से भी, अगर अपने से लिखाएंगे तो तुम्हारा उसमें कुछ पॉइंट छूट सकता है ना, इसलिए देख देख के लिखाते। तुम कॉपी निकालो, फिर कॉपी निकालना, ऊपर पे हेडिंग दो मानव नेत्र। मानव चलो ऊपर पे लिखो जल्दी। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग है। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग। कोई रुको कौन है चलेगा फास्ट, नहीं लिख पाएगा वो बाद में देखना। हमारे शरीर का बोलना नहीं। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग है। चुपचाप लिखो, बोलना नहीं। जिसकी मदद से हम अपने आसपास की वस्तु को देख सकते हैं, यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है। नहीं लिख रहा है क्या है? कम से कम रफ में या कहीं में तो फास्ट में तो लिखा करोगे। जब तक तुम हाथ फास्ट नहीं करेगा तो एग्जाम में तुम छोड़कर ही क्वेश्चन आएगा, चाहे जितना भी ना। कम से कम हाँ रफ में ही लिखो, लेकिन लिखो। शुरू से बोल रहे हैं हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग है, जिसकी मदद से हम अपने आसपास की वस्तु को देख सकते हैं। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है। अच्छा, यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है मतलब समझ रहे हो? सीधा ये समझना, अगर संवेदनशील अंग है किसके? प्रकाश के प्रति। अगर प्रकाश नहीं होगा तुम किसी भी वस्तु को देख सकते हो या नहीं? यानी प्रकाश जो तुम्हारे आँख तक आ रहा कहाँ, यानी तुम जिस वस्तु को देख रहे हो पहले प्रकाश आ रहा है उस वस्तु पर पड़ रहा है, उस वस्तु से तुम्हारे आँख पर आ रहा है। यानी बिना प्रकाश के आँख किसी काम का नहीं है, मानो तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम वस्तु का चलो आगे। प्रति संवेदनशील अंग, उसके आगे लिखना जो हमें रंग आकार दूरी गति, जो हमें रंग आकार दूरी गति इत्यादि का अनुभव कराता है। इत्यादि का अनुभव कराता है।
इत्यादि का अनुभव कराता है। देखो छोड़ना नहीं किसी को, रात में ही लिखो, फास्ट में इसे लिखना तुम समझ जा, कोई समझे या ना समझे, बाद में उसी को घर पे जाकर अच्छा से उतार लेना। फिर से बोले, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की वस्तु को देख सकते हैं। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है जो हमें रंग, आकार, दूरी, गति इत्यादि का अनुभव कराता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। मानव नेत्र की बनावट कैमरे जैसी होती है। मानव नेत्र की बनावट कैमरे जैसी होती है। कैमरे, कैमरा, कैमरा, हाँ, कैमरे जैसी होती हैं जिसमें लेंस, पुतली और रेटिना जैसे भाग होते हैं। जिसमें लेंस, पुतली और रेटिना जैसे भाग होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक इसके नीचे वो स्ट्रक्चर बना दोगे। लेंस, पुतली और रेटिना जैसे भाग होते हैं। अरे बोलना नहीं, कितना बार बोल रहे हैं, बोलना नहीं समझ आ रहा है। ये मानव नेत्र है ना, ये नेत्र के बारे में तुमको लिखाए हैं ऊपर कि नेत्र क्या होता है। उसके बाद ये लिखा नीचे तुमको जो कल डायग्राम बना बताए हैं ना, वो डायग्राम बना देना। अब उसके नीचे लिखो दृढ़ पटल, यानी डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना है तुमको। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, समझ में की तो लिख ले नीचे पूरा नहीं लिख रहा है तो फिर बैठो आराम से। दृढ़ पटल ना, चलो दृढ़ पटल, यानो जगह छोड़ दो थी बन। हाँ खाली डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना। दृढ़ पटल दो और आंसर लिखो। नेत्र का गोला, नेत्र का गोला बाहर की तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत। नेत्र का गोला बाहर की तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी, अरे लिखोन रे, नेत्र का गोला बाहर की तरफ से, यहाँ तक लिखो पहले, बाहर की तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी, एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ रहता है। श्वेत परत से ढका हुआ रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। तुमको जो समझ न आएगा पूछना, ये नहीं समझ में आएगा। इस परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल या श्वेत पटल। चलो अगला, कॉर्निया। कॉर्निया अगला दो, कॉर्निया। नेत्र गोले के सामने का, नेत्र गोले के सामने का, नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। नेत्र में प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। अगला लिखो। अच्छा इसी में लिखो, पैराग्राफ चेंज कर, पैराग्राफ चेंज कर। रक्त वाहिका, यानी इसमें रक्त लिखो। रक्त वाहिका इसमें नहीं पाए जाते। रक्त वाहिका इसमें नहीं पाए। रक्त वाहिका मतलब समझ रहे हो ना, वो नस नस जैसे जो संरचना होते हैं ना, तार जैसे, वो इसमें नहीं पाए जाते। तो अगला, आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा स्थित होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा स्थित होता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा स्थित होता है। इस पर्दे को आइरिस कहते हैं। इस पर्दे को आइरिस कहते हैं। आइरिस या परितारिका। लिखना, आइरिस आँख का रंगीन भाग है।
आइरिस आइरिस रंगीन भाग है। आइरिस आँख का रंगीन भाग है। जो पुतली ब्रैकेट में लिखना प्यूपिल। पुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपिल। हिंदी में ही लिख लो ब्रैकेट में प्यूपिल। रंगीन भाग है। रंगीन भाग है जो पुतली या प्यूपिल के चारों ओर स्थित होता है। पुतली लिखा न ब्रैकेट में प्यूपिल लिख देना, के चारों ओर स्थित होता है। यह एक गोलाकार पतली झिल्ली है। यह एक गोलाकार पतली झिल्ली है जो आँख के अगले भाग में स्थित होता है। जो आँख के अगले भाग में स्थित होता है। उसमें कल परितारिका बताइए दिए है ना। क्या बोले ये मानो अगर क्या है पुतली है ये तुम्हारा क्या प्यूपिल यानी पुतली, और ये चारों तरफ से झिल्ली जैसे समझिए क्या आइरिस, जो क्या होता है रंगीन भाग होता है। आइरिस या परितारिका। चलो ठीक है आगे लिखो। पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली अथवा पुतली या नेत्र तारा लिख दो। पुतली या नेत्र तारा। पुतली आँख के मध्य में स्थित एक काला पुतली आँख के मध्य में स्थित एक काला पुतली आँख के मध्य में स्थित पुतली आँख के मध्य में स्थित एक काला गोल छिद्र है। एक काला गोल छिद्र है। अच्छा इसमें गोल छिद्र है तुम्हारा थोड़ा मतलब कंफ्यूजन करता होगा कि मतलब गोल छिद्र कैसे होगा। पुतली का रंग सिर्फ काला ही होता है या भूरा भी होता है। आला भूरा। पुतली वही रोज रहता है। लेकिन मुख्य रूप से अधिक वो किसी किस्म देखता होगा कि मतलब कई प्रकार के होते हैं, मतलब किसी का नीला नीला भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से इसका रंग कैसा होता है? काला। इसलिए इसमें काला लिखा है। स्थित एक काला गोल छिद्र यहाँ तक लिखना जो आइरिस के केंद्र में होता है। जो आइरिस के केंद्र में होता है। अच्छा गोल छिद्र या गोल भाग भी लिख सकते हो, बस छिद्र वहाँ लिखा लेकिन अपना समझना क्या है। अथी गोल जो आइरिस के केंद्रक नहीं केंद्र में पाया जाता है, केंद्र में होता है। होते हैं। और इसका कार्य नीचे लिख लो। कार्य क्या इसमें लिखो कार्य देकर नीचे लिखो। इसका कार्य भी नीचे लिखो। ये में लिखो प्रकाश नियंत्रण। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश। यह आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। डी में लिखो। यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। यह अभिनेत्र लेंस करता है मुख्य रूप से, लेकिन उसमें मदद कौन करता है? रेटिना भी। प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। रेटिना पर फोकस करने में मतलब समझ रहे हैं ना, ये प्रकाश को कहाँ पहुँचाता है? ये रेटिना पर मुख्य रूप से कौन? अभिनेत्र लेंस पहुँचाता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है पुतली का भी पुतली उस तरह से उस लेंस में प्रकाश को देता है कि प्रकाश डायरेक्ट रेटिना पर सही से प्रकाश को पहुँचा सके, फोकस कर सके। चलो सामान्य स्थिति में नीचे लिखो ना, नीचे सामान्य स्थिति में। हाँ सामान्य स्थिति में 2 से 4 मिलीमीटर व्यास
2 से 4 मिलीमीटर ब्रैकेट में लिखो व्यास। जब इससे इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि जैसे अगर सामान्य स्थिति में तो पुतले का आकार कितना देगा 2 से 4 mm। अगला लिखो अंधेरे में, नीचे में लिखना है अंधेरे में। अच्छा, अंधेरे में किसी वस्तु को देखेंगे तो आकार बड़ा होगा या छोटा? बड़ा। तो कितना 4 से 4 से 8 8 4 से 8 चलो 4 से 8 मिलीमीटर आरो एम देना है। हाँ वही हुआ 4 से 8 देखो तेज प्यासे प्रकाश में। तेज प्रकाश। हाँ अगला लिखना है तेज प्रकाश में। तेज प्रकाश में क्या होगा और बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। मतलब सामान्य से भी नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है 2 mm। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा कब लिखना है? जब तुमको इससे पूछा जब पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है तब ये सब लिखना है। नहीं तो बस छोटा सा लिखो। अगर तुम जैसे नेत्र का डायग्राम बना लिए हो, अगर पूछा उसमें पुतली क्या होता है, डायरेक्ट पुतली क्या होता है उसमें यह एक अति इसके बीच मतलब आँख के मध्य में तुम्हारा होता है गोल जैसा छिद्र होता है जो क्या करता है प्रकाश को नियंत्रित करता है। बस इतना पर लिखो, इससे आगे नहीं बढ़ना। अगर तुम ये डायग्राम बनाकर ये सब लिख रहे हो तब, अगर जैसे सिंपल कुछ पुतली या नेत्र तारा क्या होता है तब डेफिनेशन लिखो, इसका क्या गुण है कार्य है तब एक साथ लिखो। नहीं तो इतना बड़ा करने का जरूरी नहीं। अगला लिखो अभिनेत्र लेंस या लेंस। अभिनेत्र लेंस या लेंस। अभिनेत्र लेंस या लेंस। अभिनेत्र लेंस मानव नेत्र का, अभिनेत्र लेंस मानव नेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिनेत्र लेंस मानव नेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दृष्टि प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जो दृष्टि प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। दृष्टि प्रक्रिया मतलब समझ रहे हो? देखने में। जो दृष्टि प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। यह आँख के सामने के हिस्से, यह आँख के सामने के हिस्से, आँख के सामने के हिस्से, आँख के सामने के हिस्से पुतली के पीछे स्थित होता है। पुतली के पीछे स्थित होता है। आँख के सामने के हिस्से पुतली के पीछे स्थित होता है। यह एक उत्तल लेंस है जो पारदर्शी तथा लचीला होता है। यह एक उत्तल लेंस है जो पारदर्शी तथा लचीला होता है तथा वास्तविक और वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तथा वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह जो पारदर्शी तथा लचीला होता है तथा वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। निकट की वस्तु को देखने के लिए, निकट की वस्तु को देखने के लिए कोमा देकर लिखना है। सिलियरी मांसपेशी संकुचित होकर, सिलियरी मांसपेशी निकट की वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी संकुचित होकर, अच्छा संकुचित होकर समझ सिकुड़ जाना। संकुचित होकर लेंस को क्या होगा? लेंस को निकट की वस्तु देखने के लिए, निकट की वस्तु देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी संकुचित होकर, इतना धीरे नहीं चलना है, ठीक जितना धीरे चल रहे हो संकुचित होकर लेंस को डैश बना देता है। वो डैश में क्या आएगा पढ़े हो ना, मतलब मोटा बना देता मोटा बना देता है। लेंस को मोटा बना देता है। चलो अगला लिखो। उसी में क्या होगा दे दो, उसका व्यास कितना होता है 2.2 से 2.3। हाँ इसमें लिख दो ना। अभी जैसे निकट की वस्तु देखने के लिए 2.2 से
2.2 से 2.3 cm। सीएम या एमएम? नहीं, cm। mm देना है 22 से 23 cm। सिकुड़ कर मोटी हो जाती है। और देखो ये पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन। निकट बिंदु के लिए अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी। निकट बिंदु के लिए अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी तो क्या होगा? 2 से 2.3 सिकुड़ कर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तुमको डायरेक्ट निकट बिंदु के लिए लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी कितना होता है, निकट बिंदु कितना होता है, ऐसे पूछा जाएगा। जो तुम दृष्टि दोष में पढ़ोगे कि निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। अगर तुमको पूछे सिकुड़ कर कितना हो जाता है क्या लिखना? 2.2 से और दूर की वस्तु के लिए 4 से 8 2.3 से 2.6 लगभग में 2.5। अगला लिखो। अगला लिखना दूर की वस्तु के लिए, दूर की एक लाइन छोड़कर दूर की वस्तु के लिए ये मांसपेशी शिथिल हो जाती है। शिथिल हो जाती है मतलब फैल जाती है। शिथिल मतलब फैल जाती है, शिथिल हो जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है। जिससे लेंस पतला हो जाता है। और इस समय लेंस का फोकस दूरी, और इस समय लेंस का फोकस दूरी 2.3 से 2.6 इस समय लेंस का फोकस दूरी 2.3 से 2.6 ब्रैकेट में देना है लगभग 2.5। 2.3 से 2.6 ब्रैकेट में लगभग 2.5। अगर इतना नहीं लिख पा रहे हैं बेकार होती है। समझ रहे हैं कितना स्लो चल रहा है। अगर इतना तुम सब चीज जानते हुए एग्जाम में सब छोड़ के आएगा इसे। ठीक, आदत बनाओ। तुम खुद का गलती नहीं देगा इसमें भी तुम दूसरे का रफ्तार से बोले लिखा कौन सी रफ्तार से बोल रहा है? सब लिख रहा है, तुम तीनों का नहीं लिखा जा रहा है। गौरव तीनों बात कर ये करने में हमें हंसा रहता है। क्या लिखा? दूर बिंदु के लिए 2.3 से 2.6 लगभग 2.5 शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब शिथिल पतला हो जाता है, मतलब लिखना शिथिल पतला हो जाता है। अरे तीनों बात करेगा कि लिखेगा? अभी जब नहीं लिखेगा तो जाओ घर, कल उतार लेना किसी कॉपी से। जब बोल रहे कम से कम रफ में लिखो, कम लिखना सीखो। यही तुमको इसलिए एग्जाम में कम समझ नहीं रहे। उतना भी रफ्तार से नहीं बोल रहे। चलो अगला रेटिना। 3-4 बार बोल देते हैं तुमको रफ्तार नहीं। अगला लिखो रेटिना। नेत्र गोलक के भीतर, नेत्र गोलक के भीतर नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर, नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर, किसके पीछे पाया जाता है? कॉर्निया के पीछे ना, पीछे की ओर पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली दृष्टि पटलियाँ रेटिना होती हैं। पारदर्शी झिल्ली दृष्टि पटलियाँ रेटिना होती हैं। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की झिल्ली मतलब पर्दा बोल सकते हो ना? हाँ, एक ना पर्दा बोले दिमाग खराब। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की, इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं। इस पर्दे पर विशेष प्रकार के तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं। ये सब बताए हैं कल या नहीं? मैं बोला है कि रेटिना से ही तुम्हारा वो द्वीप तंत्रिका निकलता है अंध बिंदु के पास से। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिका के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है।
जिस पर प्रकाश पड़ने से, यानी जब उस द्वीप तंत्रिका पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदन उत्पन्न होता है और वह उसको कहाँ संवेदन कहाँ पहुँचाता है? मस्तिष्क तक संवेदन होते हैं। उत्पन्न होता है। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका या जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। जिसे फिर से बोलते हैं, यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। वही हुआ, दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, देखो के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। अब देखो दृष्टि तंत्रिका, ये नहीं बताए हैं, कल द्विकोरक या द्वीप तंत्रिका बताए हैं ना, उसी को दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं। चलो अगला, इसमें लिखो, रेटिना में 2 कोशिका पाए, रेटिना के पीत बिंदु में अंकित करके छोड़ के एक लाइन लिखना है। रेटिना के पीत बिंदु में 2 कोशिका पाए जाते हैं, 2 कोशिका पाए जाते हैं। नीचे लिखो नंबर 1 रॉड्स ब्रैकेट में दंड कोशिका, RODS रॉड्स। नंबर 1 में देना रॉड्स, RODS रॉड्स, ब्रैकेट में इसका हिंदी क्या देना है? दंड कोशिका। रॉड्स 10 बार बोल दिए, कौन सी बोल लो? दंड कोशिका। रॉड्स ब्रैकेट में क्या लिखना है? दंड कोशिका। ये डैश देकर क्या लिखना? अंधेरे में देख पाते हैं। इधर डैश देकर इसमें पहले लिखो ना, अंधेरे में देख पाते हैं, इन्हें अंधेरे में देख पाते या किसी वस्तु का आभास कर पाते हो, किसके कारण? नंबर 2 देना कॉन्स, CONES, CONES कॉन्स, ब्रैकेट में संकिका, संकिका कोशिका। फिर इसका इसमें ड्रेस देकर क्या लिखना है? अंधेरे में नहीं रंग देखने में रंग बोलना नहीं बोल रहे, रंग का पहचान कर पाते हैं। बिन काम का जानते नूनते हैं, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। रंग का पहचान कर पाते हैं, ये सब बता दिया इनका। चलो अगला, कचाव द्रव। अंधबिंदु भी लिखना है इसमें, अंधबिंदु भी लिखना है। अंधबिंदु देकर दे दो, यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई नहीं देता। अंधबिंदु। अगला लिखो तुम अंधबिंदु। रेटिना पर 2 बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु, एक अंधबिंदु। अंधबिंदु में 2 कोशिका नहीं पाया जाता उतना, लेकिन लिखना ना है, खाली अंधबिंदु लिखो। उसमें लिखना है, इस पर प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई नहीं देता। सीधा से इस पे प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई बनता है, इसलिए नहीं बनता, बनता है पर दिखाई नहीं देता। इस पर प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इस पर रॉड्स और कॉन्स कोशिका नहीं पाए जाते हैं, इस कारण इस पर प्रतिबिंब बनता है लेकिन दिखता नहीं। चलो अगला, कचाव द्रव। अच्छा, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? रेटिना पर, रेटिना के पीत बिंदु पर। रेटिना के पीत बिंदु पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संकिका कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। पीत बिंदु वहाँ पर छोड़ा, लेकिन इतना लंबा करना। लेकिन अगर पूछे तुमको पीत बिंदु क्या आता है, लिख लोगे या लिखा दें? लिख ले। हाँ अभी लिख लेंगे, बस बोल जाना। कचाव द्रव देख देख तो फिर अपने से लिख लेना, पीत बिंदु लिखो कचाव द्रव, नहीं तो बाद में लिख लेना। कचाव द्रव आँख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कचाव द्रव आँख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कचाव द्रव आँख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ है। आज स्कूल छुट्टियां हैं दोनों ने।
हमारे स्कूल एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है, जब छुट्टी होता है वो लगा देते हैं। हिस्सा है चलो एक्स्ट्रा भी आती है द्रव एक पदार्थ जेली जैसा, यहाँ तक लिख लिया। बोलो ना हिस्सा है कचाप द्रव आंख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ है, जो पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ है जो आंख के पिछले कक्ष में भरा होता है, जो आंख के पिछले कक्ष में, कक्ष मतलब क्या हुआ? मतलब स्थान, हिस्सा स्थान माना ना, हिस्सा ही हुआ। कक्ष ऐसे मानना है तो रूम क्लास यहाँ सब आता है, लेकिन इस तरह क्या होगा? स्थान होगा, भाग होगा, जो खाली स्थान क्या होगा? कक्ष में जो आंख के पिछले कक्ष में भरा होता है। यह लेंस के पीछे और रेटिना के सामने स्थित होता है। यह लेंस के पीछे और रेटिना के सामने होता है, स्थित में होता है। यह लेंस के पीछे और रेटिना के सामने होता है। यह लेंस के पीछे और रेटिना के सामने होता है, जिसमें 99% जल, जिसमें 99% जल, 1% कोलेजन फाइबर, ना लिखो कोलेजन फाइबर, जिसमें 1% कोलेजन फाइबर, वो मतलब क्या हुआ? तथा हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक अम्ल, हाइल्यूरोनिक अम्ल। यानी कल छोड़े थे 1% फाइबर, वो छोड़ दिए थे ना, छोड़ नहीं दिए थे, दिमाग में नहीं रहता वो। यानी 1% जो है उसमें तुम्हारा हाइल्यूरोनिक एसिड एवं कोलेजन फाइबर दोनों मिलकर 1% होता है, जिसमें तुम्हारा हाइलो वो जो होता है हाइल्यूरोनिक एसिड क्या करता है? सड़ने से बचाता है। चलो अगला द्विक तंत्रिका, द्विक तंत्रिका, अगला द्विक तंत्रिका बोलो, दृष्टि तंत्रिका बोलो, द्विकोरक तंत्रिका बोलो, तीनों एक ही। द्विक तंत्रिका ऐसे भी आगे आँख के पीछे रेटिना, आँख के पीछे रेटिना प्रकाश का पता लगाता है। रेटिना के पीछे रेटिना प्रकाश का पता लगाता है। थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लग रहा? मतलब ऐसे याद रख पाओगे? ये मैंने देखो लिखा हुआ है इससे। आँख के पीछे होता है रेटिना, वो जो प्रकाश को मतलब अगर तुमको ये समझ में आए चेंज करो, नहीं फिर रहने दो, आगे बढ़ो। चलो। प्रकाश का पता लगाता है, इसलिए प्रकाश का पता लगाता है, और जो कुछ मतलब डायरेक्ट है जो सही है बोल रहे हैं। प्रकाश का पता लगाता, और जो कुछ, अरे फिर से बोले रे, आँख के पीछे रेटिना प्रकाश का पता लगाता है, और जो कुछ वे ग्रहण करते हैं उसे जो कुछ वे ग्रहण करते हैं उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। शुरू क्या कहते हैं? रुका हुआ। और जो कुछ वे ग्रहण करता है विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। फिर से बोल रहे हैं, आँख के पीछे रेटिना प्रकाश का पता लगाता है, और जो कुछ वे ग्रहण करते हैं उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इसी को ऑप्टिक भी बोला जाता है। ठीक, चलो लिख लो, द्विक तंत्रिका, उसी में लिखना द्विक तंत्रिका उस केबल की तरह है, उस केबल की तरह है। हाँ लिखो, उस केबल की तरह, वो चार्जर वाला जो केबल होता है, समझा रहे हैं, लिखो तो। उस केबल की तरह उस केबल की तरह है जो उन संकेतों को कंप्यूटर तक ले जाता है। चलो तुम्हारा वो क्या हो गया? द्विक तंत्रिका तुम्हारा केबल हो गया, और कंप्यूटर क्या हुआ? मस्तिष्क। ये समझना पड़ेगा कि अब क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो, अभी जो लिखे हो ना द्विक तंत्रिका में,
हल्ला नहीं आँख करना के फिर पीछे रेटिना प्रकाश का पता लगाता है और जो कुछ वे ग्रहण करते हैं उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। द्विक तंत्रिका उस केबल की तरह है जो उन संकेतों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अगर मानो कंप्यूटर है, ठीक, अगर कंप्यूटर में केबल नहीं लगे, जैसे कंप्यूटर से मोबाइल मान सकते हो, जैसे तुम चार्जिंग में लगाते हो मोबाइल, जो करंट कहाँ से आता है, केबल केबल समझते हो, वो तार जैसा जो होता है, जिसको अपना भाषा में क्या बोलते हो, केबल और कुछ बोलते हैं, चलो वायर नहीं, चलो चलो केबल ही मानो, जो तार जैसा होता है जो चार्ज में लगाते हो रे चार्जर में। अब वो अगर केबल नहीं रहेगा तुम्हारा मोबाइल चार्ज होगा, ये बता दो, नहीं होगा। उसी तरह अगर तुम्हारा द्विक तंत्रिका में होगा तो आँख से तुम्हारा संदेश मस्तिष्क तक पहुंचेगा या नहीं? नहीं, यानी तुम्हारा मस्तिष्क हो गया कंप्यूटर, या अगर मानो मोबाइल चार्ज में है, किसके कारण इस करंट कहाँ से जा रहा है, केबल से। यानी तुम्हारा केबल क्या हुआ, द्विक तंत्रिका, और तुम्हारा अगर मोबाइल है तो मोबाइल तुम्हारा क्या हुआ, मस्तिष्क। लेकिन यहाँ कंप्यूटर लिए हो ना, तो मोबाइल के जगह कंप्यूटर रखो। यानी अगर हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर है तो द्विक तंत्रिका क्या है, केबल, जो वहाँ से उसको संदेश पहुँचाता है। अब रहने दो। और शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका यही होती है, शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका, शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका द्विक तंत्रिका है। हमको बिगन ना ललके यह शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका है, जो लगभग पेंसिल की मोटाई जितनी होती है, ये जो लगभग पेंसिल की मोटाई जितनी होती है। चलो यहाँ तक, अब एक टिप बिंदु बचा है, मोटाई जितनी होती है, ये शरीर की सबसे मोटाई जो लिखना है लिखो ही। चलो आगे लिखो पीत बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना पर वह छोटा सा बिंदु, पीत बिंदु, पीत बिंदु देकर डैश दो, रेटिना पर वह छोटा सा बिंदु जहाँ संकिका कोशिकाएं, जहाँ संकिका कोशिकाएं अर्थात कौन, रेटिना पर वह छोटा बिंदु, जहाँ संकिका कोशिकाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं, सबसे अधिक पाई जाती हैं, सबसे अधिक पाई, तथा जहाँ छवि सबसे स्पष्ट बनती है, तथा जहाँ छवि सबसे स्पष्ट बनती है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। यानी जहाँ तक पढ़ा तो वहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब कल पढ़ेंगे दृष्टि दोष, छवि अच्छा जहाँ छवि सबसे स्पष्ट बनती है। अब इसके आगे कल पढ़ना क्या, दृष्टि दोष, दृष्टि रहने दो, दृष्टि दोष क्या होता है। अच्छा इसमें किसी को कुछ पूछना है, पूछे।